अपनी मोशन कैप्चर फाइल को अपने कैरेक्टर में किस तरह से रिटारगेट करना है, उसको क्लीन अप कैसे करना है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इन सब के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेंगे ये रोकोको की ब्लेंडर के लिए प्लगइन। ये फ्री प्लगइन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर कोड पर क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड जिप। उसके बाद ब्लेंडर में चले जाएंगे, एडिट प्रेफरेंसेस और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अपनी डाउनलोडेड एड ऑन को सिलेक्ट कर देंगे और ये इंस्टॉल एड ऑन। यहाँ साइड में तुम देख सकते हो रोकोको का ऑप्शन आ रहा है और इसमें साइन इन करना जरूरी है। साइन इन पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा, मेरा जो ब्राउजर है वो ओपन हो जाएगा और ये तो जो तुम्हारा रोकोको अकाउंट है उससे तुम साइन इन कर सकते हो और ये साइन इन हो जाएगा। इसके बाद मैं इन सभी को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। हमें जिस चीज से मतलब है वो ये रिटारगेटिंग। तुम चाहो तो इसे ऐसे टॉप पर भी लगा सकते हो और इसे यहाँ पर चाहो तो पिन भी कर सकते हो। और अब मैं अपनी मोशन कैप्चर फाइल और कैरेक्टर को इम्पोर्ट कर दूंगा। फाइल इम्पोर्ट और FVX जो हमारी मोशन कैप्चर फाइल है, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आर्मेचर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर ऑटोमेटिक बोन ओरिएंटेशन इसके ऊपर क्लिक करना जरूरी है, तो ये कर देना। और इसके आगे इंपोर्ट FBX। तो ये है हमारी मोशन कैप्चर फाइल, ये सक्सेसफुली अच्छे से इंपोर्ट हो गई है। इसके बाद मैं कैरेक्टर को भी इंपोर्ट कर देता हूँ और ये मैंने अपने कैरेक्टर को भी इंपोर्ट कर दिया है सेम तरीके से जिस तरह से मोशन कैप्चर फाइल को इंपोर्ट किया था। ये एक मिक्सामो का कैरेक्टर है, मैंने इसे वहां से डाउनलोड किया था टी पोज में। तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे पास दो आर्मेचर है। ये जो आर्मेचर है ये मेरा मिक्सामो का कैरेक्टर है और जहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है ये मेरा मोशन कैप्चर फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ रोकोको की एड ऑन पर चला जाऊंगा। तो जो सोर्स है वो है हमारा जो मोशन कैप्चर डेटा है, ये वाली फाइल। टारगेट हमें करना है इसे अपने कैरेक्टर पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सोर्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ आई ड्रॉपर टूल बना हुआ है, इसे सिलेक्ट कर दूंगा और अपना जो ये रेफरेंस है, इसका नाम रेफरेंस है, इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। टारगेट मैं इसे कर दूंगा अपने मिक्सामो कैरेक्टर पर, इसका नाम है आर्मेचर। तो इसके ऊपर मैं इसे ऐसे क्लिक कर दूंगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके आगे मैं सिंपली यहाँ पर बिल्ड बोन लिस्ट पर क्लिक कर दूंगा और ये सामने हमारे बोन लिस्ट आ गई है। एक जो प्रॉब्लम तुम्हें रिटारगेटिंग करते वक्त आ सकती है वो है यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है वो शायद हो सकता है यहाँ से मिसमैच हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर आ गया लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, करेक्ट है। पर यहाँ पर लिखा है लेफ्ट आर्म और यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट शोल्डर। इस तरह की प्रॉब्लम तुम्हें आ सकती है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, इसे कट कर दो और यहाँ पर भी मैं लेफ्ट आर्म यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ये आ गया लेफ्ट आर्म और इसे सिलेक्ट कर देंगे। तो मेक श्योर कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, वरना रिटारगेटिंग करते वक्त दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखो राइट आर्म यहाँ लिखा है राइट शोल्डर, तो इसे भी मैं कट कर दूंगा और यहाँ पर राइट आर्म को मैं ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर साइड में तुम देख सकते हो कुछ जगह पर एम्प्टी है, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है शायद ये है ही नहीं अवेलेबल, तो इन्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। बाकी मैं बस इसे एक बार नजर डाल दूंगा इसके ऊपर। राइट लेग ओके। तो मैंने ये सारी बोन लिस्ट देख ली है, मुझे सब कुछ सही लग रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, मेक श्योर यहाँ ऑटो स्केल ये सिलेक्टेड होना चाहिए। मैं करंट पर क्लिक कर दूंगा और रिटारगेट एनिमेशन इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। और ये कुछ एरर्स आ गया है, पर इसे सिंपली मैं इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है ये अच्छे से रिटारगेट हो चुका है। तो एज यू कैन सी ये एकदम अच्छे से अब इसके ऊपर रिटारगेट हो गया है, जिस तरह से हमारी फुटेज थी मोशन कैप्चर वाली। ओके, तो अब मैं बात करूंगा मोशन कैप्चर को क्लीन अप करने के बारे में। वैसे तो ये काफी हद तक सही लग रहा है, फ्रंट से देखने पर ये सही लग रहा है, पर अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर दूं राइट साइड में, तो तुम देख सकते हो ये पूरी तरह से अगली तरफ को कुछ ज्यादा ही टिल्ट हुआ पड़ा है। तो इस चीज को क्लीन अप करना पड़ेगा। तो मोशन कैप्चर को क्लीन अप करने के मैं 3 मेथड इसमें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना जो आर्मेचर है इसे अनेबल कर देता हूं और यहाँ पर से मैं पोज मोड पर चला जाऊंगा। ओके, तो सबसे पहला मेथड है NLA एडिटर को यूज करना। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टाइमलाइन है इसे मैं डोप शीट पर मैं चला जाऊंगा और जो पूरी हमारा जो आर्मेचर है इस सभी को मैं ऐसे सिलेक्ट कर दूंगा और डोप शीट पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और एक्शन एडिटर पर मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर तुम एक ऑप्शन देख सकते हो पुश डाउन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये जो हमारी की फ्रेम्स थी अब वो गायब हो गई है। एक और विंडो में यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, इस वाले पे मैं चला जाऊंगा नॉन लीनियर एनिमेशन, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो वो जो अभी हमने पुश डाउन किया था तुम देख सकते हो ये एक स्ट्रिप में आ गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाली बोन को सिलेक्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं सबसे पहले यहाँ चला जाऊंगा ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज पर और यहाँ पर मैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर इन फ्रंट मैं इसे कर दूंगा। इससे जो हमारा आर्मेचर है वो ऐसा मैश के पीछे हाइड नहीं होगा। तो मुझे
इस वाली बोन को फिक्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इस वाली बोन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर लूंगा। मैं R प्रेस करूंगा और इसे हल्का सा ऐसे रोटेट कर दूंगा। डबल R अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो मैं इसे फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ। एक सेकंड में सबसे पहले यहाँ पर टाइमलाइन पर चला जाता हूँ और ये जो ऑटो किंग का ऑप्शन है इसे मैं अनेबल कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे ऐसा एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये तुम यहाँ पर देख सकते हो ये की फ्रेम आ गई है। तो मैं इसे ऐसा सेट कर देता हूँ जिस तरह से मुझे ये चाहिए। इस वाली बोन को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से टर्न ऑफ कर देता हूँ और इसे भी थोड़ा सा ऐसा सेट कर देता हूँ। ये वाली बोन सेट कर दूंगा और इसे मैं थोड़ा ऐसा सा कर देता हूँ। ओके, तो ये मैंने कुछ एडजस्टमेंट कर दी है और ये यहाँ पर एक की फ्रेम आ गई है। तो अभी एक फनी चीज होने वाली है। अगर मैं एनिमेट करके देखता हूँ तो तुम देख सकते हो हमारे जो पैर है वो कुछ अलग ही हो गए हैं यहाँ पर, ये तुम देख सकते हो। पर नो प्रॉब्लम, हम इसी की फ्रेम पर यहाँ पर मैं चला जाऊंगा। और अभी मैं क्या करूंगा, इसके साथ भी सेम चीज करूंगा। इसे भी मैं स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ NLA से चला जाता हूँ डोप शीट एडिटर पर, और ये हमारी सारी की फ्रेम्स यहाँ पर सिलेक्टेड है। और यहाँ से मैं चला जाऊंगा एक्शन एडिटर पर और इसे भी कर दूंगा पुश डाउन। पर उससे पहले मैं इसका नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसे मैं लेग्स, और इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ पुश डाउन। और इसके बाद मैं यहाँ पर चला जाऊंगा अगेन NLA एडिटर पर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये छोटा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा लेग्स, और यहाँ राइट साइड में इसके कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, इसे मैं ऐसा खींच दूंगा और ये इस तरह से लंबी हो जाएगी हमारी स्ट्रिप। और यहाँ पर होगा हमारा अब असली मैजिक। यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लेंड इन के नाम से। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ और यहाँ पर तुम देख सकते हो एक लाइन सी बनी आई हुई है। इसे मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं प्ले करके देखता हूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ये ब्लेंड इन और ब्लेंड आउट चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ये चाहिए, और इस स्ट्रिप को मैं थोड़ा यहाँ तक ले जाता हूँ, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है ब्लेंड इन। इसे थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ, और ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा आउट। इसे कुछ ऐसा कर दूंगा। थोड़ी लंबी होगी है एनिमेशन, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे पीछे कर दूंगा, ये यहाँ पर। तो ये ब्लेंड इन और ब्लेंड आउट मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो इसे तुम कुछ इस तरह से समझ सकते हो जैसे हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो डिसॉल्व की जो ट्रांजिशन होती है, तो ये कुछ कुछ वैसे ही काम करता है पर एनिमेशन की फ्रेम्स के लिए। तो जो पैर थे वो खराब हुए पड़े थे, वो अब एकदम सेट हो गए हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ साइड में जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है ये रिप्लेस पर होना चाहिए। अगर तुमने कंबाइन कर दिया तो अगेन ये कुछ अलग ही इसका कर देगा। अब तुम इसके ऊपर जितना चाहो उतना टाइम बिता सकते हो इसे क्लीन अप करने में, परफेक्ट करने में, और इसी तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को तुम परफेक्ट कर सकते हो। तो ये तो था फर्स्ट मेथड मोशन कैप्चर को क्लीन अप करने का, पर हो सकता है कि हर बार ये मेथड काम ना करे। तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। ओके, तो मैंने दोबारा से सब कुछ पहले जैसे कर दिया है। यहाँ पर तुम देख सकते हो दोबारा से हमें सारी की फ्रेम्स अब शो हो रही है। तो दूसरा जो मेथड है उसमें तुम क्या कर सकते हो कि जैसे कि मैंने ये वाली बोन सेलेक्ट कर दी और ये जो नीचे की फ्रेम्स अब शो हो रही है ये इसी बोन की फ्रेम्स है। तो मुझे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे परफेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से लेकर ये 288 फ्रेम से लेकर के 333 तक मैं डिलीट कर दूंगा। तो मैं इनको सिलेक्ट कर दूंगा, इन्हें डिलीट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो ये बोन है इसकी सारी की फ्रेम्स हमने डिलीट कर दी है। अब इसके आगे हम इसे मैन्युअली खुद से कर सकते हैं एनिमेट। तो ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। और एक बात, ये जो ऑटो किंग है इसे अनेबल कर देना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा पर एंड रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ओके, तो मैं बात करने वाला हूँ थर्ड मेथड के बारे में जिससे मोशन कैप्चर फाइल को क्लीन अप कर सकते हो। ये जो थर्ड मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड फ्री नहीं है। तो मैं बात करने वाला हूँ एक एड ऑन के बारे में जिसका नाम है एनिमेशन लेयर्स। अब ये जो एड ऑन है ये फ्री एड ऑन नहीं है, तुम्हें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, पर ये सबसे ज्यादा बेस्ट और फास्ट मेथड है अपनी मोशन कैप्चर फाइल को क्लीन अप करने के लिए। तो अगर तुम इस एड ऑन पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, ये बेस्ट एड ऑन है। वरना तुम जो मैंने फ्री वाले मेथड बता दिए तुम उनसे ही अपनी मोशन कैप्चर फाइल को क्लीन अप कर सकते हो। तो मेरे पास ये एड ऑन है एनिमेशन लेयर्स। मैं सिंपली यहाँ पर टर्न एनिमेशन लेयर्स ऑन पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब तुम देख सकते हो वो जो की फ्रेम है वो गायब हो गई है। वो जो की फ्रेम्स है वो है हमारी बेस लेयर में। ये देखो, ये जो बेस लेयर है इसने सारी की फ्रेम्स को ऐसे कंटेन करके रखा है। इसके ऊपर एक और लेयर बन करके आ गई है एनिमेशन लेयर। तो ये एम्प्टी लेयर है, हम इस वाली लेयर के ऊपर अब काम कर सकते हैं। तो मैं इस वाली बोन को सिलेक्ट कर देता हूँ और ऑटो किंग को भी ऑन कर लेता हूँ। इसके आगे मैं सिंपली यहाँ से एडजस्टमेंट कर दूंगा इसमें। तो ये मैंने ऐसा कर दिया है, यहाँ पर ये की फ्रेम बनी हुई आ गई है। तो ये वाली जो की फ्रेम है, न्यू की फ्रेम, ये दूसरी वाली लेयर में ऐड हो चुकी है। तो बस इतना सा काम था और ये बाकी सब कुछ खुद से कर लेगा। मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अभी भी एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं
इसे आगे पीछे करके देखता हूँ तो तुम देख सकते हो अभी भी ये जो पैर है काफी ज्यादा जंकी से लग रहे हैं। तो इस चीज को मैं फिक्स करूंगा यहाँ इन्फ्लुएंस की मदद से। तो मैं क्या करूंगा, जो इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर मैं की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। तो अगर इन्फ्लुएंस 1 पर है तो ये जो अभी हमने एनिमेशन लेयर पर एडजस्टमेंट्स की है ये इसे शो करेगा। अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ तो ये जो हमारी बेस लेयर है ये उसको शो करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर चला जाऊंगा जहाँ से मुझे एनिमेशन स्टार्ट चाहिए। यहाँ पर मैं इन्फ्लुएंस को कर दूंगा 0। जैसे जैसे ये नीचे आएगा इन्फ्लुएंस तुम देख सकते हो ये बढ़ रहा है और ये अपने आप जो मेरे पैर खराब हुए पड़े थे इन्हें ठीक कर लेगा। और जब ये खड़ा हो जाता है यहाँ पर मैं इन्फ्लुएंस को दोबारा से कर दूंगा 0। तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज को तुम देख सकते हो कितना इजीली ये फिक्स कर देगा। मुझे बहुत ज्यादा क्लिक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एड ऑन है। तो अगर तुम्हें अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हो, वरना मैंने फ्री वाले मेथड भी तुम्हें ऑलरेडी बता दिए हैं। एनएलए एडिटर की मदद से तुम कर सकते हो या फिर एक एक की फ्रेम को मैन्युअली एडिट कर सकते हो। वो मेथड भी डेफिनेटली काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। पर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा झंझट नहीं चाहिए तो ये एड ऑन है। तो ये है पूरा फंडा अपने मोशन कैप्चर को क्लीन अप करने का, रिटारगेट करने का। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है मेरे कॉफी पेज पर। थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह के और मस्त वीडियोस में लेकर के आता रहूंगा। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। सायोनारा।